वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। भाई दबा के गर्मी पड़ रही है इंडिया में। अभी शुरू हो चुकी है, मेरी सिटी में भी टेम्परेचर 37-38 जा रहा है अभी। 40 प्लस है नेक्स्ट वीक में। और यहाँ पे अभी भी ठंडी हो रखा है, लिटरली बता रहा हूँ, अभी भी टेम्परेचर ठंडा ही है। अभी कोई ऐसे गर्मी शुरू नहीं हुई है। यहाँ पे गर्मी पड़ेगी जुलाई के महीने में जाके, सीधी सी बात बताऊँ। अभी बारिशें चलेंगी और मौसम बहुत अच्छा है, प्लेजेंट है। हुडी पहन के आप निकल सकते हो बाहर। अभी जैकेट वाला वो नहीं है कि आपको जैकेट पहननी है। ठीक है, बारिशें चलती हैं ज्यादा। और यूके का क्लाइमेट तो बहुत बढ़िया रहता है सारा साल। इसीलिए भाई जो आ जाता है ना यहाँ पे, उसका ना फिर इंडिया में रहने का दिल नहीं करता है। क्लाइमेट बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते अगर इंडिया में हो, गर्मी है, आप 40 डिग्री में क्या ही बाहर करोगे जाके, है ना। एसी में पड़े रहोगे सारा दिन। वही चीज रहती है। और यहाँ पे तो फिर धूप सेकने का दिल करता है जब धूप निकलती है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब जुलाई में भी जो गर्मी पड़ती है वो सिर्फ 15 दिन के लिए होती है, जहाँ पे टेम्परेचर लाइक 30 32 32 तक मैक्सिमम जाता है। 35 हो गया बहुत रेयर जाएगा एक दिन के लिए। और बहुत प्लेजेंट रहता है, 30 तक तो आपको पता है प्लेजेंट ही रहता है। अपने इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है, यहाँ की गर्मी तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत बढ़िया है। बाकी पता नहीं यार, आप लोग न्यूज़ देखते हो नहीं देखते हो, आपने वीडियो का टाइटल अभी देख लिया है। मैंने उसके बारे में बात करनी है। थोड़े दिन पहले एक लड़के ने मेरे साथ सेशन बुक करा था, वो कनाडा के बारे में बात कर रहा था। बाजी मैं कनाडा और यूके को लेकर कंफ्यूज हो रखा हूँ। और मैं कनाडा प्लान कर रहा हूँ। आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो ना, देखो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। कि आप लोग ना न्यूज़ पे चेक करा करो कि क्या चल रहा है कंट्री में। आप कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हो जो कनाडा में है, जो यूके में है। भाई कनाडा में क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका है। कहना तो नहीं चाहिए, वहां पे जो स्टूडेंट जाते हैं, अभी रिसेंट में ही एडमिंटन की बात करूं, टोरंटो की बात करूं, भाई रेसिज्म बहुत बढ़ गया वहां पे। शूट कर दिया स्टूडेंट्स को, तीन तीन चार चार स्टूडेंट्स की ऐसे न्यूज आती है हर महीने, किसी की डेथ हो गई है, कुछ हो गया है, लापता हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ये कनाडा में बहुत चल रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है नहीं पता। आप न्यूज देखते हो नहीं देखते हो, ये सब आपको यूके में नहीं सुनने को मिलेगा। वहां पे गन कल्चर बढ़ता जा रहा है, कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़े दिन पहले की न्यूज है भाई, 3 स्टूडेंट शूट आउट हुए हैं उधर एडमिंटन में। टोरंटो में भी न्यूज आई थी। तो मतलब वहां चल ही रहा है, कभी ब्रैम्पटन में कुछ हो जाता है, कभी वैंकूवर में हो जाता है, मतलब सब जगह बुरा हाल है। कनाडा की बात कर रहा हूँ। मैंने इसीलिए इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि वाई यू शुड कंसीडर यूके एज कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा भूल पे ही मत जाओ, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको। कनाडा प्लान कर रहे हो तो दिमाग से निकाल दो। कनाडा भी पहले जैसा नहीं रहा। जो 5 6 साल पहले चले गए उनको, उनकी सेटलमेंट हो गई है। बट जो अभी जो नए जाने वाले हैं ना भाई, सेफ्टी वाइज भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यूएस के जैसा बनता जा रहा है कनाडा क्राइम के मामले में। क्योंकि यूएस में तो आपको ऑलरेडी पता है गन कल्चर बहुत ज्यादा है। और अभी ये चीजें ना कनाडा में बहुत बढ़ रही हैं। मैंने बताया ना आपको कि ऐसे न्यूज आप देखो, इंस्टा पे चेक करो, आपको मिल जाएगा सब। मुझे नहीं पता आप लोग क्या देखते हो, न्यूज पे सब दिखाया जाता है अगर आप फॉलो करो। कनाडा के किसी न्यूज चैनल पे देखो, ये पूरी खबरें तो ये भी दिखाते नहीं है। इन कंट्रीज का यह है कि अपने कंट्री का ज्यादा कुछ दिखाते नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, कुछ पेजेस हैं जहाँ पे सब दिखाया जाता है, एक एक न्यूज आती है। कुछ कनाडा के अच्छे बड़े बढ़िया यूट्यूबर है जो शेयर करते हैं अगर कुछ हो जाता है किसी स्टूडेंट को। तो आप वो चीजें फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो। हम वही बात करेंगे और ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्पॉन्सर करी गई है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से, आप सबको ऑलरेडी पता है। लाइक 4 5 साल हो गए ऑलमोस्ट अभी एम्बर से काम कर रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट यूके में प्लान कर रहे हैं, आयरलैंड में या किसी और कंट्री में भी आप जा रहे हो, इनके सब कंट्रीज में आपको अकोमोडेशन मिल जाते हैं। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, लाइक 400 से स्टार्टिंग, 380 भी है कुछ सिटीज में, 360 380 80 पाउंड पर वीक तक है, 80 90, है ना। तो वहां से स्टार्टिंग हो जाती है और लिमिट नहीं है, फिर 500 600 पाउंड 700 पाउंड भी एक महीने का जा सकता है। बट वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर कोई सेंट्रल लंदन में लेगा तो ऑब्वियस है वो बहुत महंगी मिलेगी। हाँ, अगर आप आउटर लंदन में ले रहे हो, बर्मिंघम है, लेस्टर, कोवेंट्री है ना, किसी और सिटी में कर रहे हो अकोमोडेशन, तो ऑब्वियस है फिर आपको बजट में मिल जाएगी। तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो दूंगा और साथ में मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। आपने वो लिंक पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आपको ये 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लेंगे, लाइक 24/7 एक्टिव रहते हैं। आप खुद भी अपनी अकोमोडेशन चूज कर सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी डालो और जो भी नियर बाय आपके अकोमोडेशन होगी वो आपको शो हो जाएंगी।
आपको जो जो उसमें से अपना प्राइस देख लो, आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उनको बोल दो कि मेरे को ये वाली लेनी है, तो वो आपका सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा और स्टूडेंट अकोमोडेशन बढ़िया रहती है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, और वो आप वीडियो देखते हो आपको पता ही मैं क्या बात कर रहा हूँ। प्राइवेट अकोमोडेशन से स्टूडेंट अकोमोडेशन बेस्ट रहती है। अगर आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल गया, एज अ स्टूडेंट यूके आ रहे हो, तो उस चीज का ना बेनिफिट लो, क्योंकि एक बार स्टडी कंप्लीट हो गई ना, फिर बाद में आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, फिर आप चाहे ढूंढते रहना। मैं ऐसे जानता हूँ स्टूडेंट को जो पीएसडब्ल्यू पे आए थे और मेरे को पूछ रहे पाजी अभी हम स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल जाएगी, अभी ले सकते हैं? भाई नहीं मिलती, वो प्रिविलेज एज अ स्टूडेंट है, तो उस चीज का ना बेनिफिट लो आप, क्योंकि बहुत सारे उसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में। कई बार तो जिम भी होता है, लॉन्ड्री वगैरह की सर्विस हो गया, कुछ पार्टी करनी वो अलग से रूम बना, पढ़ने का रूम अलग बना होगा, मतलब काफी फैसिलिटीज होती है। किचन बहुत बड़ी होती है, वॉशरूम आपका इन सूट मिल जाता है, आपको रूम में ही होता है आपके, वो शेयर नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी सिरदर्दी है जो प्राइवेट अकोमोडेशन की। तो एक पीस रहेगा, उस पीस में ही आप अपनी स्टडी कर पाओगे, चिल कर पाओगे, सेफ्टी वाइज भी बढ़िया है। तो ठीक है, आप चेक कर लेना, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर किसी को नहीं कुछ पता लगेगा तो मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। बाकी हम अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन चल रही है सितंबर की, अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, वो लिंक भी मैंने आपको दे रखा है। उस पर अपने डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना, मैं तभी आपको कांटेक्ट कर पाऊंगा 1 से 2 दिन में। और इंस्टाग्राम पे भाई हाय हेलो मत भेजा करो, सीधा आप मेरे को क्वेरी भेजा करो अपनी। बहुत स्टूडेंट है जो हाय पाजी, हेलो पाजी, हाउ आर यू, ऐसे मत भेजा करो, मैं लिटरली बता रहा हूँ। आपको जो क्वेश्चन होता है ना, आप वही पूछा करो। इतने बहुत मैसेज आए होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उससे बेटर है आप सीधे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो मेरे को ईमेल पे, अगर आपने एप्लीकेशन करवानी है। एटलीस्ट अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे तो सीवी तो भेजो, पता लगे ना आपकी प्रोफाइल क्या है। फिर मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा 1 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ, आगे आपका प्रोसेस हो जाएगा। एप्लीकेशन अभी खुली रहेंगी, जून जुलाई तक अभी ओपन है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की वो नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर आईएलटीएस पीटी कर रहे हो तो 15 जुलाई तक अभी अपने पास टाइम है। और फंड्स वगैरह भी फिर आपको डालने पड़ेंगे पहले से। सितंबर है, अक्टूबर इनटेक भी है कुछ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो कनाडा की मैं बात कर रहा था, मैं क्राइम रेट से ही शुरू करा है, क्योंकि मैं तो पता है ना मेरे को ये सब चल रहा है वहां पे, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स हैं कनाडा में, वो बताते रहते हैं कि यहाँ पे वो पहले जैसा नहीं रहा, क्राइम बढ़ा है कनाडा में। लिटरली बता रहा हूँ। जो भी आप लोग ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो, अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है, फ्रेंड रहता है, तो आप उससे बात करो कनाडा के बारे में। तो इस चीज का मैंने बता दिया, यूके में क्राइम रेट इतना नहीं है। यहाँ पे वो होता है कि मोबाइल चोरी हो गया, वो हो गया, अगर आप यूज कर रहे हो तो वो लंदन, सेंट्रल लंदन में ये सब चीजें होती हैं। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ गोली मार दी किसी स्टूडेंट को, ये हो गया, रेसिज्म बहुत चल रहा है, तो वो चीजें ना आपको यूके में नहीं देखने को मिलेंगी। ये सच्चाई है बिल्कुल। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूके को आप चूज करो, बढ़िया है। कनाडा में वैसे भी जो सक्सेस रेट है ना वीजा का, वो तो है ही नहीं। 30 से 40% आपका सक्सेस रेट है। अभी उन्होंने इमिग्रेशन वैसे ही टफ कर दिया पिछले 1 2 साल से, वीजे नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। मेरे पास एप्लीकेशंस आती हैं, कनाडा की रिफ्यूजल्स होती हैं, फिर वो यूके का प्लान करते हैं स्टूडेंट। ऑस्ट्रेलिया का भी यही सीन चल रहा है, वीजे नहीं देते हैं। कनाडा देखो, अगर आप जाना चाहते हो ना, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर अभी भी आप कनाडा जैसे जाना चाहते हो ना, अगर आपका वहां पे कोई रिलेटिव रहता है, कोई रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, फ्रेंड भी मतलब क्लोज फ्रेंड हो, जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो, या रिलेटिव रिश्तेदारी में कोई कजन हो, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, फिर आप कनाडा का ट्राई करो। और ट्राई करो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेजेस में मत जाया करो। पब्लिक यूनिवर्सिटी में मुझे पता है फीस ज़्यादा होती है, बट ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पे जाओगे और आगे आपको वो पीएसडब्ल्यू मिलेगा जो सब जगह मिलता है ना। यूके में 2 साल 18 महीने का है, अभी 2 साल का नहीं है, 18 महीने का। और कनाडा में जो 3 साल का मिलता है। तो मैं यहाँ पे वही बात करने वाला हूँ कि अगर कोई रहता है तो फिर जाओ, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स की भी बात करो ना, तो वो भी बहुत दिक्कत है। मेरे खुद के भाई कजन बता रहा हूँ ब्रैम्पटन में सब जाते हैं ना, फिर वहाँ पे दिक्कत आती है। तो अपनी प्रोविंस देख कर जाओ, सिटी देख कर जाओ, बहुत मैटर करता है। काम नहीं है उस जगह पे जहाँ पे पहले इतने रश है, इतने स्टूडेंट है। कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ भाई तू आ जा, तू इधर आ जा, मैं करवा दूंगा, तो फिर वो अलग चीज़ है। कोई भी नहीं जानता, फिर जा रहे हो, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ के बता दूंगा। आपको डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री करनी है। यूके में प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट आप सबको पता होना चाहिए कि यूके का प्लस पॉइंट ये कि 1 ईयर की मास्टर डिग्री है। फंड्स कम शो करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू कैनेडा। ये बहुत, क्योंकि वहाँ 2 साल की फीस दोगे, मास्टर 2 साल की कनाडा में, और यूके में 1 ईयर की मास्टर है। तो खर्चा भी आपका डबल है वहाँ मास्टर का। और कल को आपको वहाँ पे काम ना मिला,
फीस कैसे निकालोगे? आपकी फीस जो जाएगी कनाडा में 2 साल मास्टर की 20 से 25 लाख तो रहेगी रहेगी। 5-6 लाख 7 लाख तो आपकी एक सेमेस्टर की फीस है ही है, मतलब 5-6 लाख तो मिनिमम बता रहा हूँ आपको एक सेमेस्टर की फीस है। तो 2 साल की आपकी डिग्री होगी तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि 20 से 25 लाख आपका जाना है। अगर मैं वही बात करूँ तो आपको यूके में ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाती है 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम को 10 से 15 लाख में मिल जाता है, अगर आपने प्लेसमेंट ईयर नहीं ली है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये चीज़ का बहुत मतलब बढ़िया है, जिनके पास बजट कम है वो यूके का प्लान करते हैं स्टूडेंट। और मेन तो यार सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता यूके का। बहुत रेयर केस हो, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, अगर आपने कोर्स अपना रेलिवेंट नहीं लिया है तो एम्बेसी वाले रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डुओलिंगो करके लगा रहे हो फाइल तो भी दिक्कत आ सकती है। मैं कहता हूँ भाई आईएलटीएस पीटी करा करो, समझ रहे हो? किसी ने बीए करा है और वो कोर्स अप्लाई कर रहा है डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी करना है, भाई फिर बीए क्यों करा था तूने? फिर रिफ्यूजल ही आएगी। और आपने बीकॉम करा है तो आप जाके सीधा अप्लाई कर रहे हो कि मैं डेटा साइंस में कर लूँ, बिजनेस एनालिटिक्स कर लूँ। अब बीकॉम करा है आपने, लैंग्वेज पढ़ी नहीं है, तो एम्बेसी आपके रिजेक्ट मार देगी। फिर आप मेरे पास आओगे बाद में, पाजी आप सही बोल रहे थे, पहले आपने बात करी थी इसके बारे में। क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आते हैं। थोड़ी सी रेलेवेंसी रखो, अगर रेलेवेंसी नहीं है तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लो, इंडिया में 1-2 साल कहीं काम करो उस फील्ड में, है ना, फिर आगे आप कोर्स ले लो। थोड़ा सा होना चाहिए, वो पहले ऐसा नहीं है। यूके भी स्ट्रिक्ट है, बट वीज़ा सक्सेस रेट अगर बात करूँ तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्री बहुत बढ़िया है। कैश लेटर आ जाए तो वीज़ा आ जाता है, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही है, आपके फंड्स वगैरह सही है, फीस आपने भर दी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस है, LOR वगैरह डॉक्यूमेंट आपके सही हैं सारे, तो आपका वीज़ा आ जाएगा। एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आती है, वो बहुत रेयर केस, उसको 1000 में से किसी एक स्टूडेंट का आ सकता है, इतना टाइम नहीं होता है। कैश लेटर जो आता है ना आपको, जो कैश नंबर होता है वो UKVI से ही इशू होते हैं। यूनिवर्सिटी एक इंटरमीडिएट जरिया है, यूनिवर्सिटी एक, जो आपको वो कैश नंबर मिलता है। वो सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका वो कैश लेटर निकलता है कि हाँ भाई स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट सब सही हैं, TB टेस्ट हो गया है, फीस भर दी है, सैंक्शन लेटर है, या आपने फंड्स अपने दिखा दिए 28 दिन पुराने हैं। वो सब देखने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद ही आपका कैश आता है। और कनाडा का प्रोसेस भाई टोटली डिफरेंट है। वो GIC का सीन रहता है, GIC भी बढ़ गई है। और आपको पता है कि जब तक वहाँ पे वीज़ा ना आए तो वही आपके टेंशन बनी रहती है। सब कुछ फीस भरने के बाद भी वहाँ पे 50-60% चांस रहता है कि लोग रिफ्यूज़ल ना मार दें। अच्छी अच्छी प्रोफाइलों को रिजेक्ट कर देते हैं। 7 बैंड वालों की रिफ्यूज़ल है ऑस्ट्रेलिया कनाडा से। और जिनके अंदर फिर भी वो है, इच्छा है, चुल है अंदर की, मैंने लगाना ही लगाना है कनाडा का, तो एक बार ट्राई करो। अगर आप फ्रेशर हो ना, +2 या ग्रेजुएशन करिए, तो एक बार आप ट्राई करो, दोबारा 2 बार मत करना। टाइम खराब करोगे, गैप पड़ जाएगा, फिर यूके में भी नहीं हो पाएगा। फिर +2 के बाद तो स्पेशली बता रहा हूँ, गैप नहीं होना चाहिए। एक बार ट्राई करो, फिर आप दूसरी कंट्री स्विच करो। बाकी वेदर का बहुत डिफरेंस है, कनाडा का वेदर यूके का, और क्या बताऊँ, आपको पता ही है ऑलरेडी। 4-5 महीने जो ठंडी पड़ती है वहाँ, बर्फ़ वगैरह पड़ती है, वो बर्फ़ ना भाई वो 2-3 दिन ही अच्छी लगती है, सच बता रहा हूँ। आप जब रोज़ वो एक्सपीरियंस करोगे ना तो लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। कनाडा की बात कर रहा हूँ। यूके में टेम्परेचर जाता है वो 0 डिग्री, -2, -3, -4, -5, -6 मैक्सिमम, बस वो भी कभी कभी। फील्स लाइक बता रहा हूँ, ओवरऑल टेम्परेचर 0 डिग्री तक रहता है। 3-4 डिग्री तो हमारे पंजाब में चला जाता है हाँ चला जाता है, मतलब जनवरी की बात कर रहा हूँ, 3-4-5 डिग्री फील्स लाइक आ जाता है। आता है कुछ दिनों के लिए है, फिर नॉर्मली 7-8 हो जाता है। और ये सब रीज़न है, बता दिया मैंने आपको। और इंडिया से कभी आपको ट्रैवल करना पड़ जाए कनाडा, भाई बहुत डिफरेंस है फ्लाइट टिकट का, ड्यूरेशन का। यूके की टिकट आपको 25 से 30 हज़ार में मिल जाएगी, एक साइड की 25 हज़ार की मिल जाती कभी कभी। और ये आप कनाडा की निकाल के दिखा दो मेरे को, क्योंकि डबल पड़ जाता है फेयर ना, 1-1 लाख तक पड़ जाता है अगर सिंगल जर्नी। तो स्टूडेंट एक बार जो यूके आ गया ना, तो वो साल में एक बार तो बड़े आराम से ट्रैवल कर सकता है इंडिया फैमिली को मिलने के लिए। बट जो कनाडा गया है ना, वो साल में ट्रैवल करे बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको 2-2.5 लाख तो उसका आने जाने का लगेगा। और 24 से 36 घंटे उसको ट्रैवलिंग में लगेंगे। अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो भी उसको 16-17 घंटे लगते हैं। और डायरेक्ट बहुत रेयर होता है, सब वो कनेक्टेड ही लेते हैं। तो 24-25 घंटे हो गया, 30 घंटे, 32 घंटे, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ट्रैवलिंग में।
वो थकावट अलग होती है। फिर स्टूडेंट में फिर वो खर्चा भी बहुत आता है, फ्लाइट टिकट का बहुत फ़र्क है प्राइस का। तो इसलिए प्रॉक्सिमिटी कम है इंडिया की यूके से, 8-9 घंटे में आप पहुंच जाते हो। यहाँ अपने लंदन हीथ्रो से आपको डायरेक्ट, मैं जितनी बार ट्रैवल करूँ मैं डायरेक्ट फ्लाइट ही होती है मेरी, 8-9 घंटे में बंदा पहुंच जाता है, कोई इतनी थकावट नहीं होती, कुछ नहीं होता। दिल्ली में सबके रिश्तेदार होते हैं, वहाँ पे सब रुक जाते हैं, ठीक है। तो बहुत चिल सीन है। यहाँ यूरोप घूमने जाना है, कुछ जाना है तो पास में पड़ता है शेंगन वीज़ा, लो घूमो फिरो, आपको कहीं भी जाना है। यूरोप का कल्चर बहुत बढ़िया है, शेंगन वीज़ा मिल जाता है, बहुत सस्ती फ्लाइट्स हैं और वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया है। यहाँ पे आपको मिक्स इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छे अच्छे टाउन है, यूके की बात कर रहा हूँ। कनाडा में भी है, फिर आपको निकलना पड़ेगा, थोड़े दूसरे प्रोविंस में जाना पड़ेगा। मैंने बता दिया सेफ्टी का बहुत इश्यू है वहाँ पे, पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब बिना मतलब के कोई गोली मार रहा फालतू की, है ना। तो ये सब बहुत चल रहा है कनाडा में। मैं नहीं बोल रहा, आप न्यूज़ चेक करो, आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च करो अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो। वीडियो गाइस बहुत लंबी हो जाएगी। पीआर का मैं बता दूं, पीआर का देखो अभी यूके में और कनाडा में ना सेम सीन ही है। वहाँ पे आपको वही पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट बनी हुई है कनाडा में। और अभी एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल लगा रहे हो, पीएनपी में लगा रहे हो, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो होता है पीएनपी वाला, और एक्सप्रेस एंट्री है एक, वहाँ पे भी आपको लाइक 450-500 पॉइंट, 700 पॉइंट अभी आपको चाहिए। प्रोविंस चेंज करते हो वहाँ पे भी पॉइंट अभी बहुत बढ़ गए हैं, पहले नहीं था। इन्होंने बंद नहीं करा है कि अभी आप बोलो कि पीआर नहीं मिलती कनाडा में, पीआर मिलती है, बस चक्कर ये यूके जैसा सीन हो रखा है अभी वहाँ पे। स्किल्ड वर्कर वीज़ा, आपकी स्किल्ड जॉब है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती है, पॉइंट आपके इतने बन रहे हैं, आपकी फाइल लग जाएगी और फिर वो वेट करते रहो, रिजेक्ट हो गई फिर दिक्कत आती है। तो यूके में भी नर्सिंग का बता दूं, सब जगह बढ़िया है, वहाँ भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में नर्सिंग की जॉब्स काफ़ी हैं, कनाडा की बात कर रहा हूँ, और यूके में भी है, फिजिशियन हो गया, नर्सिंग हो गया। तो जिनके पास तो स्किल है, अगर कोई आईटी में है कुछ, जिनके पास तो स्किल है वो तो सब जगह राजे हैं, वो यूके में भी और कनाडा में भी राजे हैं। अगर स्किल नहीं है, आपने इधर वेयर हाउस में काम करना है, कुछ भी यानी और जॉब्स ही करनी है सारी ज़िंदगी, तो आप भूल जाओ, ना आपको यूके में पीआर मिलनी है ना आपको वहाँ पे मिलनी है, ठीक है। यूके में फिर भी आपको जुगाड़ लगा लोगे, कनाडा भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। और अगर आप क्वेबेक मूव करते हो, मैनिटोबा मूव करते हो, तो वहाँ पे फिर लैंग्वेज सीखो, फ्रेंच, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हो, वो पॉइंट्स आपके ऐड होते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, किसी और वीडियो में बात करेंगे। भाई आप समझदार हो, अपना सोच समझ के डिसाइड करो किस कंट्री में जाना। बाकी मेरे साथ बात करना चाहते हो वो लिंक भी मैंने आपको दे रखा है। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।